पार्लियामेंट में जाने के बाद बाबा साहब की तरफ नहीं देखा, समाज की तरफ नहीं देखा। नेता आप कहिए अच्छी बात है, लेकिन विधायक और सांसद कहने की जरूरत नहीं है। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं 26 अलीपुर रोड। हाँ, 26 अलीपुर रोड वह स्थान है, वो जगह है कि बाबा साहब ने यहाँ अंतिम सांस ली थी और अंतिम सांस इन्हें पूरे भारतवर्ष के और बहुजन समाज इन्हें पूरे विश्व के लोगों को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर चले गए। हमारे बीच में समाज सेवी भुवननाथ पासवान जी। सर, आज एक बड़ा ही गम का दिन है कि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हमें रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए, लेकिन अपने साथ कुछ लेके नहीं गए, सब पीछे छोड़ के गए। फिर भी उनकी जो यहाँ लोग आ रहे श्रद्धांजलि देने, उनकी आंखों में आंसू। मैं भुवननाथ पासवान हूँ जी, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज जो बाबा साहब निर्माण भूमि निर्माण समिति की जो कार्यक्रम है उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव यस जी। आज से 22 साल पहले यहाँ एक शुरुआत किया गया। ये जो सामने दिखाई पड़ रहा बड़ा सा स्तूप अम्बेडकर की वो 22 साल पहले जब हम लोग यहाँ 10-20 लोग बैठा करते थे, लोग हंसा करते थे जी। और ये स्थिति थी कि यहाँ पूरे घास फूस बने हुए करते थे जी। हमारे बीच में इंद्रेश गजभिये जी ने एक बीड़ा उठाया कि ये दिल्ली के लोगों को ये उठाना चाहिए, लेकिन दिल्ली पीछे रही और बाहर से आके लोगों ने इसका एक बड़ा सा तूफान मचाया जी। आज स्थिति ये है कि भारत सरकार ने इसको एक बड़ा सा स्तूप, जो हमारी मांग थी कि ये जो जिंदल का मकान है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जाना जाए, तो उसकी एक हम लोगों ने रणनीति बनाई और रणनीति बना के एक मांग तैयार की जी कि इसको एक भव्य स्मारक के रूप में बनाया जाए और इसको गांधी समाधि जैसा दर्जा दिया जाए जी। लेकिन स्तूप तो बन गया, गांधी समाधि का दर्जा अभी नहीं मिला। तो गांधी का नाम आप बीच में क्यों लाए? बाबा साहब गांधी के बीच गांधी का नाम आप उससे अच्छा भी कह सकते हैं। गांधी का तुलना इसलिए, जैसा आप भी मान रहे हैं कि गांधी अच्छा काम नहीं किया था, मैं नहीं मान रहा हूँ सर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर गांधी राष्ट्रपिता है जी, तो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान पिता है, इसलिए सबके बाबा हैं, सबके बाबा। उन्हें चाचा भी देखा, लेकिन हमारे बाबा जैसा कोई दुनिया में बाबा नहीं है, जिन्होंने संविधान दिया, दबे कुचले टुकड़े समाज को उठाने का काम किया। ऐसे बाबा साहब आज पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि में पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया नमन कर रहा है। ऐसे महान हस्ती के हम लोग पुण्यतिथि में यहाँ मौजूद। पासवान जी, जिस समय बाबा साहब ने संविधान लिखा हुआ, लिखा और मैं समझता हूँ कि यही जगह मैन थी, लेकिन उस समय वो अकेले थे, उनके साथ गिने लोग हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने समाज का सुधार किया, उद्धार किया और समाज आज बड़े अच्छे पैमाने पहुंचा। कोट मैंने पहन रखा तो बाबा साहब के देन। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं, आप जैसे नेता जितने भी हैं, बाबा साहब के मिशन को नहीं बचा पा रहे हैं। कड़वा सच्चा और किसका ये बड़ा अच्छी बात आपने कहा कि हमारे जैसा नेता तुम ले जाओगे क्या? हमारे जैसे नेता और हो जाए जी तो समाज का उद्धार हो सकता, लेकिन हमारे जैसे विधायक और सांसद और मंत्री हो जाएंगे तो समाज का सत्यानाश हो रहा है। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, इन लोगों ने 30 मेंबर जो विधायक मेंबर पार्लियामेंट कभी भी आपने आंदोलन उन जो सांसद है उनके परिवार पर करके देखा है कि भाई तू जीत के आया तो हमारी बात कहनी पड़ेगी, लेकिन जब एट्रोसिटी होती है तो उन्हीं के मुंह में दही जम जाती है। ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि ये जो सांसद विधायक बन के गए हैं, रिजर्वेशन है उसके बदौलत बन के गए हैं, लेकिन गलत फहमी हमारे समाज के लोग ये निकाल दें कि वो आपके विधायक हैं, आपकी जाति के हो सकते हैं, लेकिन आपके विधायक नहीं है, आपके सांसद नहीं है। वो पार्टी के विधायक होते हैं, सांसद भी पार्टी के होते हैं, हमारे नहीं होते। हमारी जाति के तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे नहीं होते। अगर हमारे होते, हमारे लिए होते तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाकर हमारी आवाज़ बुलंद करते और संविधान के दायरे में रह के हमारी सुरक्षा का अभियान चला
खिलाते। वो वहाँ जो आपने कहा कि उनके मुंह पे दही जम जाती है, बिल्कुल सही, आज दही जम चुकी है। वो इस जुगाड़ में रहते हैं कि दोबारा हम कैसे मंत्री बनेंगे, दोबारा कैसे सांसद बनेंगे, इसलिए वो जबरदस्त तरीके से उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए, समाज का अधिकार बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को नकारना चाहता हूँ। वो नेता नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे समाज के नेता थे, सांसद विधायक नहीं थे। और नेता होने के नाते उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारत के दबे कुचले पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में दर्जा दिया। आज उसी की बदौलत हम लोग पढ़ लिख के यहाँ खड़े हुए हैं। आज उस मसीहा को हम नमन करने आए हैं, पूरा देश नमन कर रहा है आज, इसलिए हम दिल्ली पहुँचे। सर, आज आपने राष्ट्रीय सम्मान सभा व रैली का प्रोग्राम करा है, तो आज 26 तारीख यानी आज जो 26 दिसंबर को ही आपने दिन क्यों चुना, और आपकी जो 5 डिमांड है क्या डिमांड है? हमारी जो डिमांड है, एक तो ये हमारी डिमांड मांगी गई कि हम जो है ये स्तूप बनाएंगे, आजू बाजू के जितने बंगले हैं उस बंगले को सरकारी कब्जे में लेकर इसके परिनिर्माण भूमि में सम्मिलित करेंगे, और गांधी समाधि जैसा हमको एक दर्जा मिले। जब दुनिया के लोग आते हैं तो गांधी समाधि पर जाते हैं। जिसने भारत को चलाने के लिए भारत का संविधान दिया है, उसके लिए 2 फूल नहीं अदा कर पाते हैं। इसलिए हमारी भी भारत सरकार से डिमांड है कि उसको जो है गांधी समाधि का दर्जा बाबा साहब के परिनिर्माण भूमि को भी दिया जाए, और जो लोग आए उस मुद्दे पर इनको जो है यहाँ लेना है। पासवान जी, आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, एट्रोसिटी खत्म नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं हम आस पास के बंगलों को लेंगे, और इन बंगलों को बसाने वाले, बंगलों में रहने वाले कौन लोग हैं, आप समझ रहे हैं ना सर? ये जो भी लोग होंगे इनसे हम भिड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। बाबा साहब जो है इतनी ताकत दे गए हैं कि हम संवैधानिक व्यवस्था को भी बचाएंगे, और उस व्यवस्था से हम लड़के इनको खाली भी करा लेंगे। ये हमारी ताकत हो गई। सर, उनमें और फिर आप में क्या अंतर है? क्या सर, वो भी इस सत्ता में बने रहने के लिए झगड़ा फसाद, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, बेकार की बात मत करते। बने हैं वो बने रहने के लिए झगड़ा फसाद कराना है, और जब सत्ता में नहीं थे जब भी झगड़ा फसाद कराते थे। हम सत्ता में जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज को, दबा कुचला पिछड़ा समाज है जो जिसको संवैधानिक अधिकार मिला है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा मिला है, उस पे हम लड़ना चाहते हैं। हम लाठी चलाने नहीं आए हैं दिल्ली पे, हम गोली चलाने नहीं आए हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था पे हम दर्जा मांग रहे हैं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिस बाबा साहब के संविधान पे सरकार चलाते उस बाबा साहब के लिए इतना बड़ा सम्मान होना चाहिए। इसलिए हम पासवान जी बहुत अच्छी बात करें। पासवान जी, आपको नहीं लगता है कि बाबा साहब को मात्र 3 दिन ही याद रखते हैं, या तो 14 अप्रैल पे, या 6 दिसंबर पे, या 26 नवंबर को जो संविधान दिवस होता है उसके बाद में तो घरों में सोते हैं? कौन पिट रहा है, कौन नहीं पिट रहा, कोई सामने निकल के आता है? आप जैसे 1-2 नेता जो हैं, जो समाज से भी हैं, वही निकल के आते हैं। कि अब बात ये किया जाए कि 1-2 जो निकल के आते हैं वही अलग जगह हुए हैं। ये जो बहुत नेता हो गए, पार्लियामेंट में चले गए, विधानसभाओं में चले गए, मंत्री विधायक बन गए हैं, उनके बस की नहीं है कि गली मोहल्ले में चले जाएं। हम लोगों जैसे लोग जो संस्था चलाते, सामाजिक संस्था के माध्यम से, जो आज इतना बड़ा हुजूम आपको दिखाई पड़ रहा है दिल्ली की सरजमी पे, ये लोग गली कूचे मोहल्ले में जा के अपने लोगों को सजग कर रहे हैं। और वो लोग जो सजग होते हैं वो चले जाते हैं अपने जुगाड़ में कि हमको विधायक का टिकट मिल जाए, सांसद का टिकट मिल जाए। उनसे आशा हमारा समाज अब छोड़ दिया है, और हम लोग इसलिए इस विधायक सांसद बनाने के बजाय समाज बनाने का काम करेंगे। समाज। पासवान जी, आपने देखा कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाओं की बात चली थी पूरे विश्व के अंदर, तो 22 जो प्रतिज्ञा ली गई थी उसमें एक मंत्री को अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं सर? देखिए, जिनके पास इतना गट्स नहीं है, जो दूसरे की गुलामी करने के लिए जाएगा, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसको ये सीट गंवानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका अपना ताकत नहीं है, वो दूसरे के ताकत से पैदा हुआ है, और जब वो चाहेगा उसको मार के निकाल देगा। हम गुलामी करने के लिए नहीं है। गुलामी करने के लिए अगर कोई आया है तो मंत्री विधायक की औकात होनी चाहिए कि अपने हक और हकूक को पहले लड़ ले, फिर समाज के लिए लड़ने के काम करेगा।
सर जिस तरीके से आप अब अच्छी बातें कह रहे हैं कि मानवर कांशीराम साहब ने मध्य भारत के अंदर आके बाबा साहब का नाम आगे उठाया, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब ने बहुत बड़े पैमाने पर उनकी कर्मशैली रही। उन बाबा साहब ने जितने भी काम किए थे उनको सबको डैमेज करने की बात की, उनके मतलब कई संगठन बना दिए। समता सैनिक दल की बात करें, भारतीय बौद्ध महासभा की बात करें, RPI की बात करें, लेकिन आज वही महाराष्ट्र के लोग मध्य भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। सीधा मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, अब ये तो समझ है कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन बेवकूफ़ बन रहा है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत हमको अधिकार चाहिए। हम किसी की जजात नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो हक है, हकूक़ है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसमें हमको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा मिला है, वो हमारा अधिकार है और उसको हमें मिलना चाहिए। जहाँ तक रही बात कि ये लोग जो कर रहे हैं मिटाने की बात, ये महाराष्ट्र से विदर्भ से ही आके इंद्रेश गजभिये ने इतना बड़ा हुजूम बनाया, और ये सब जिसके नेतृत्व में अभी तो हम यहाँ आए हैं राष्ट्रीय महासचिव के हैसियत से। वैसे मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का भी राष्ट्रीय, लेकिन सर इन पे आज भी कब्जा जो है वो मनुवादियों का है। आज आप भीड़ है, 6 दिसंबर है, तो आज ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। और नहीं तो चाहे 15 जनपद की बात करूँ या 26 अलीपुर रोड की बात करूँ, कि जो यहाँ लोग देखने आते हैं ना सर, इनका व्यवहार बड़ा अटूट व्यवहार रहता है। कभी हमारे आमने सामने भी इनसे मुलाकात होती है। तो सर आप कैसी बातें कर रहे हैं कि मतलब देखिए, ऐसा है कि जिनका विचार, जिनका व्यवहार, आदत जिनकी पड़ गई है दूसरे को सताने की, दबाने की, उनकी मानसिकता आज भी है। बदलना उनको नहीं है, बदलना हमको है। हम बिना बुलाए मंदिर में चले जाते हैं जी, वहाँ भीड़ लगा देते हैं, चढ़ावा चढ़ा देते हैं, वहाँ हमारा कोई अपमान नहीं होता है। लेकिन अगर बाबा साहब के चरणों में हम आते हैं और हमको घुसने को नहीं मिला तो हमारा बड़ा अपमान हो जाता है। ये मानसिकता हमको बदलनी होगी। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं, हम हिंदू नहीं हैं, कान खोल के सुनिए, हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन जातियों में बटे हुए हैं। हमारे तमाम पढ़े लिखे लोग कहते हैं जातियों में बटे हैं। बांटने वाला कोई और है, बल्कि बटे हम हैं। हम बटे हैं, पासी सम्मेलन करते हैं, हम बटे हैं, चमार सम्मेलन करते हैं, हम बटे हैं, धोबी सम्मेलन करते हैं, हम बटे हैं, आहिर सम्मेलन करते हैं, कुर्मी सम्मेलन करते हैं। क्यों? इसलिए कि आप जातिवादी हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा समता, समानता, बंधुत्व के साथ जाति विहीन समाज और शोषण विहीन समाज की स्थापना हो। नहीं हुआ, इसलिए कि हम मानसिक रूप से गुलाम बन चुके हैं। हम नहीं बदलेंगे तो देश नहीं बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे समाज नहीं बदलेगा, इसलिए हमको बदलना अच्छा, होगा। पासवान जी, चलते चलते एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या जो ये इस समय आरक्षण की बात की जा रही है और आरक्षण की बात है, ये राजनीति में आरक्षण खत्म होना चाहिए या बरकरार रहना चाहिए? अब सब कुछ देखने की वजह से मुझे लगता है कि आरक्षण राजनीतिक खत्म हो जाना चाहिए, खत्म होना जरूरी है। और इसलिए खत्म हो जाना चाहिए कि जो आरक्षित लोग आते हैं, उस आरक्षण से जो सवर्ण लाभी के लोग हैं अपने मन चाहे लोगों को जिता लेते हैं और उनको गुलाम बना के रखते हैं। वो बोलने के लायक नहीं होते हैं। सुरक्षित सीटों पर आज के जो दायरा चल रहा वो यही घूम घुमा के है। इसलिए अगर ताकतवर बनना है, हाँ, कुछ लोग ईमानदारी से अगर आरक्षित सीट से भी आए, जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर आए, तो उन लोगों को पार्लियामेंट में भी बोलना चाहिए, विधानसभा में भी बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलते हैं तो उनको जो है वहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए। उनकी राजनीतिक आरक्षण जो है उसको भी खत्म करना चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.